मुआवजा मुआवजा गरीब लोगों को मिलना है। धार्मिक स्थल वालों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको धार्मिक स्थल ही चाहिए, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है। रईस शेख जी ने हमको ये बताया है कि उस विषय पे वो गंभीरता से काम कर रहे हैं। डीपी प्लान रोड का नहीं, जैसे कि मंदिर मस्जिद और स्मारक वगैरह जो भी हैं उसको वो वहाँ पर बचाकर और उसको अच्छी तरीके से वहाँ रोड का मैपिंग। ये रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दें तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। कभी भी देखो, साल 2 साल में कभी भी आ जाते हैं, मार्किंग शुरू हो जाती है, फिर लोगों को भयभीत होते लोग कि भाई कितना तोड़ा जाएगा, कोई भरोसा नहीं, आज इतना तोड़ेंगे कल उतना तोड़ेंगे। यानी हर 2-3 साल के अंदर में ये मतलब मैं 1984 से देख रहा हूँ। और उस ताल्लुक से शिंदे साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि इसको डीपी में से निकाल देंगे। तो फिर ये सब सारी बातें हो रही है तो फिर बार बार ये बात क्यों होती है कि कल्याण रोड जो डीपी है उसको वाइडनिंग किया जाए, ये बातें क्यों आ रही है, क्या वजह है? रईस शेख साहब को हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया था, सारी चीज़ें दी थी। मस्जिद मंदिर की तरफ से मैंने खुद नगीना मस्जिद की तरफ से उनको लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की मस्जिद वालों से, ना कब्रिस्तान वालों से मुलाकात की। अब ये अचानक से ये उठ खड़े हुए हैं और जाके कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर से भी प्रेशर आया होगा जब भी कर रहे हैं ना। प्रीमियम ड्रेसेस का आज कौन शौकीन नहीं होता, और अगर मनचाहा डिजाइन मनचाहे रेट्स पर मिल जाए तो लोग एक की जगह 4 ड्रेसेस खरीद लेते हैं। ऐसा माल जो आसानी से सेल हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छा दे, इसके लिए तो लोग मनचाहा इन्वेस्टमेंट करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब यही बिजनेस आप घर बैठे कर सकते हैं 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए SMZ टेक्सटाइल, जहाँ हर रोज दर्जनों नए डिजाइन के साथ तैयार किए जाते हैं हजारों लखनवी कुर्ती और कॉट सूट। SMZ टेक्सटाइल आपको देता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस का भरोसा। इनके यहाँ आप रिटेल में भी शॉपिंग कर सकते हैं। पता है SMZ टेक्सटाइल एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाजी में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी साईं बाबा मंदिर, जो बाईपास पे साईं बाबा मंदिर है, यहाँ पे खड़े। क्या ये मंदिर टूट जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है कि क्या ये मंदिर टूटेगा। और ऐसे ही कितने धार्मिक स्थल है, मंदिर है, नगीना मस्जिद है और इसके बाद में आजमी मस्जिद है, क्या ये सारी जो धार्मिक स्थल है क्या ये डेवलपमेंट प्लान के नाम पर टूटेंगे? तो इसका जवाब आयुक्त ने दिया है, मनपा आयुक्त ने दिया है कि कोई भी धार्मिक स्थल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत नहीं तोड़ा जाएगा। ये आयुक्त ने कब कहा? जब MLA रईस शेख उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। और उसके पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे कल्याण रोड डेवलपमेंट प्लान को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, काफी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। कई सारे एलिगेशंस जो है, कई सारे आरोप MLA साहब के ऊपर लगाए गए। उन्हें कहा गया कि बिल्डर लॉबी के साथ मिलकर काम करे, जिस पर MLA साहब ने जो है आयुक्त के साथ मीटिंग करके ये चीजों को क्लियर किया कि जो भी डेवलपमेंट प्लान होगा वो लोगों के हित के लिए होगा। अब यहाँ पे मनपा के जो आयुक्त थे अनमोल सागर, उन्होंने अपनी जुबानी कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत नहीं तोड़ा जाएगा। तो आज जितने भी धार्मिक स्थल के ट्रस्टी हैं, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया इसी साईं बाबा मंदिर के प्रांगण में। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल साफ आयुक्त से पूछा कि आपने जो जुबानी कहा है कि किसी भी मंदिर या मस्जिद को, किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जाएगा, तो उसे आप हमें लिखित में दे दीजिए। अगर ये लिखित में मिलता है तो वो समझेंगे कि हाँ आयुक्त साहब ने अपनी बात रखी, और अगर नहीं तो 10 दिनों के बाद में जो है वो लोग इसके ऊपर और एक आंदोलन करेंगे और आयुक्त साहब से मीटिंग करेंगे। देखते ये है कि अब आयुक्त अनमोल सागर ने जो भी कुछ कहा है, क्या उसको अपनी जुबान को अमली जामा पहनाएंगे और इस बात को लिखित में देंगे कि किसी भी धार्मिक स्थल को डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत नहीं तोड़ा जाएगा। जी, रईस शेख साहब ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके उन्होंने इस कल्याण रोड का मुद्दे को रखा। इसमें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और बुद्ध स्मारक है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके ताल्लुक से बात की। और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम ये धार्मिक जितने भी स्थल हैं इन सबको बचाएंगे, ये रोड वाइंडिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ही खुशआइन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, ये उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके, अगर इस बात को म्युनिसिपल कमिश्नर एक लिखित में लिख कर दे दे
तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है वो इस चीज से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दें, तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि रईस शेख जो है उनकी पत्र से आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वहीं पर कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रही है कि वो कुछ बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड पर जो है सहयोग कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है ये 2016 से कल्याण रोड का नेतृत्व कर रही है, इसलिए कर रही है, इनका कोई जाति मफाद नहीं है, जाति मकसद नहीं है। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वो जो डीपी प्लान जो 2016 में आया था उसको उन्होंने रद्द करवा कर उसको खत्म करवाया था, और क्या बोलते हैं इसको कि लोगों के हित में काम किया था इन्होंने। अब ये जो व्यापारी संघ है ये अपना क्या बोलते था जी, संघर्ष समिति कल्याण रोड, हाँ, इन्होंने बहुत धार्मिक स्थल के हित में काम किया है, मंदिर मस्जिद के हित में काम किया है, कब्रिस्तान के हित में किया है, बुद्ध अस्पताल के। रईस शेख पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अभी ये बताइए कि आमदार ने जो कमिश्नर से बातचीत की है तो आप उसको उसके ऊपर भरोसा है या नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमको लिखित में चाहिए ना वो चीज, भरोसा नहीं है इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो लिखित में मिल जाए, हमको लिखित में मिल जाएगा तो हमको भरोसा हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये था, जैसे कि आमदार रईस शेख पर संघर्ष समिति ने जो आरोप लगाया था कि रईस शेख को दोनों विधायकों पर, पूरा बार 25 विधायकों पर जो आरोप लगाया गया कि लोग बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए जो है डीपी प्लान को लेकर यहाँ पर काफी जोर दे रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, संघर्ष समिति जो है ना बड़ा डीप नॉलेज रखती है इस ताल्लुक से, 2016 से नेतृत्व कर रही है, और उन्होंने अभी 2023 में जो डीपी प्लान आया था उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री मंत्री शिंदे साहब से मिलकर उन्होंने इसके ताल्लुक से बात रखी, और हम अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो मीटिंग हमारी करवाई थी, और उस ताल्लुक से शिंदे साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि इसको डीपी में से निकाल देंगे। तो फिर ये सब सारी बातें हो रही है, तो फिर बार बार ये बात क्यों होती है कि कल्याण रोड जो डीपी है उसको वाइडनिंग किया जाए, ये बातें क्यों आ रही है, क्या वजह है? तो कुछ तो वजह होगी जो संघर्ष समिति बोल रही है, कुछ तो बात होगी, तो उसको देखने की जरूरत है। उसमें अभी ये तो मैं ये आरोप को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन संघर्ष समिति का जो नॉलेज है बड़ा डीप है, अगर वो कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो जुम्मेबाजी या जो जुम्मा कहा गया है तमाम धार्मिक स्थलों को बचाने का, जी, क्या आप खुश हैं? अरे इसमें तो सबको खुश होना चाहिए, हमको ही क्या, आपको भी खुश होना चाहिए। और धार्मिक स्थल बच जाते तो सबकी खुशी की बात है। धार्मिक स्थलों को छोड़ कर लोगों को टूटेगा, उसके बारे में आप क्या? एक मिनट, आप क्या बोले पहले? धार्मिक स्थल जो बच रहा है वो पेपर वर्क पे है या फिर जुम्मेबाजी? अरे मैं तो वही पहले कहा ना कि वो अगर लिखित में 10 दिन के अंदर हमको मिल जाता है तो ये जुमलेबाजी नहीं रहेगी। धार्मिक स्थलों को तो आपने बचा दिया या बच रहा है, किसने बचाया? जो भी बच रहा है। अरे किसने बचाया वो तो बोलो। अभी आपने कहा ना कि कमिश्नर ने और आमदार ने जो है जिसे को लेकर कमिश्नर से बात जिन लोगों का आप टूटेगा, लिखित पत्र मान रहे हैं, लेकिन वो लिखित पत्र जो है खाली धार्मिक स्थल को लेकर, लेकिन जो आवाम है, जो नागरिक है, जो दुकानदार है, उनके लिए क्या माने? उनके लिए भी होना चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी का मसला है। अरे भाई, मेहनत की कमाई हर एक की लगती है क्या नहीं? बड़े बड़े मेहनत खून पसीना से अलग लगा के उन्होंने दुकानें खरीदी है, सारी चीजें खरीदी है, उनके भी हित में होना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के हित में ही ये बात हुई, इतने दिन से मामला चल रहा था, अब ये बात आ गई है कि मुआवजा जो है आप लोगों को दिया जाएगा, बढ़िया, दिया जाएगा। तो वही हमको लिखित में चाहिए ना भाई, हम वो इसलिए तो पत्रकार परिषद बनाने का मकसद ये था कि वो जो वो लोग नहीं देते हैं तो आगे क्या आएगा? देखिए, इसमें एक मिनट मैं बोल देता हूँ, बीच में मेरे बड़े भाई हैं। सबसे पहले मुआवजा गरीब लोगों को मिलना है, धार्मिक स्थल वालों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको धार्मिक स्थल ही चाहिए, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, एक स्पष्ट करें।
और रही बात आपने जो भ्रष्टाचार के विषय में या जो भी बात कही, हम लोग धार्मिक न्यास के लोग हैं, हमको ये सब राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भ्रष्टाचार में कितना घुसा हुआ है, ऊपर है कितना बाहर है, उसकी जानकारी हम लोगों नहीं, को। आपके साथ में धार्मिक स्थल को बचाने के लिए ही जो है हाँ। संघर्ष समिति खड़ी हुई है। हाँ तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो रहना चाहिए। हाँ है ना। यहाँ बात राजनीति की नहीं है, हाँ। बात यहाँ पर आ रही है लोगों का बचाव के लिए। क्या होता है, धार्मिक स्थल और यहाँ पर जो दुकानदार मकानदार जो रहते हैं उनके बचाव के लिए जो है संघर्ष समिति तैयार की गई है, उसमें धार्मिक बचाव संघर्ष समिति भी है। हाँ ये बातें हुई है। तो आप मतलब आप क्या कह रहे हैं कि संघर्ष समिति को इसमें नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, हाँ उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है। हाँ, तो क्या संघर्ष समिति राजनीति कर रही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रही है। अरे राजनीति करती तो फिर ये 2016 से अपने खर्च पे वो लोग इतना काम कर रहे हैं, किसी से कुछ चंदा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, आपके मन से ही राजनीति का शब्द निकला। नहीं उनका नहीं है वो प्रश्न। वो इन्होंने कहा था ना अभी राजनीति, वो आपने उस सवाल में कुछ किया था, उन्होंने बात की थी, इसलिए मैंने ये बात बोला। पंडित जी, जी। मौलाना, सिर्फ एक आखिरी सवाल। जी। संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है उनको लेकर डिप्टी सीएम तक से मुलाकात कर चुकी है। जी। और अचानक 2 दिन बाद इस तरह से फैसला आना जी कि धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाएगा। जी। संघर्ष समिति की इसमें आप जीत देखते हैं? बिल्कुल इसमें जीत देखते हैं, और इसमें हम अबू आसिम आजमी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक प्रेशर बनाकर रईस शेख साहब पर इस चीज़ को करने के लिए कहा। हो सकता है उन्होंने कहा हो, जब भी तो रईस शेख साहब जो उनके पार्टी के एमएलए है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए हम रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है प्रेशर बनाने में? प्रेशर बनाने में बहुत सच्चाई है ना। प्रेशर बना अरे भाई ये तो हकीकत है कि अबू आसिम आजमी साहब ने शिंदे साहब से मुलाकात कराई, ये तो आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब ने अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इस चीज़ को लिख कर दिया। तो जब ये सारी सच्चाई वाली बातें है ना, झूठ तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्रेशर बनने के बाद ही ये फैसला। अरे भाई पार्टी के एमएलए किसके, कौन सी पार्टी के? समाजवादी के ही है ना वो, कि और दूसरी पार्टी के हो। लेकिन विधायक का मानना ऐसा है रईस शेख का कि मेरा नाम लेकर जो है वहाँ पर अपनी राजनीतिक मसाला गर्म कर रही है। उनका जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे? हाल ही में जो कमिश्नर से मिली मुलाकात। नहीं, मैंने उनका बयान सुना है, तो ऐसा कुछ मसाला नहीं है, ये सारी हकीकत है, सच्चाई है। रईस शेख साहब को हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया था, सारी चीज़ें दी थी। मस्जिद मंदिर की तरफ से, मैंने खुद नगीना मस्जिद की तरफ से उनको लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की मस्जिद वालों से, ना कब्रिस्तान वालों से मुलाकात की। अब ये अचानक से ये उठ खड़े हुए हैं और जाके कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर से कोई प्रेशर आया होगा जब भी कर रहे हैं ना। हमारे प्रेशर में तो उन्होंने किया नहीं ये चीज़। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जो मंदिर मस्जिद के विषय को छोड़ के जो भी है, अगर जो रोड का डीपी प्लान सही तरीके से बनाया गया है, तो उसका जानकारी और उसका लिखित जानकारी हम लोगों को हो, कि जिससे हम लोग निश्चिंत रहें कि आगे क्या होने वाला है। अभी हमको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग अगर जो इस विषय के अंदर में सरकार ने या यहाँ सरकारी तंत्र ने गंभीरता से हमको 10 दिन के अंदर में ये विषय क्लियर करे, तो हम लोग शांत रहें। नहीं तो फिर क्या है कि हमारे पास इस तरह के आंदोलन के सिवा या उसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि लोगों को हम जवाब क्या देंगे जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम मंदिर मस्जिद का विषय लेके बैठे हुए। जिस तरह से आपने वक्तव्य कहा कि रईस शेख आपके साथ में आ गए, किस तरह के आपके साथ में? रईस शेख जी ने हमको ये बताया है कि उस विषय पे वो गंभीरता से काम कर रहे हैं, या उसका विषय उन्होंने मंत्रालय में रखा हुआ है, और इस तरह से वो साथ में आ रहे हैं। किस विषय का? डीपी प्लान रोड का? डीपी प्लान रोड का नहीं, जैसे कि मंदिर मस्जिद और स्मारक वगैरह जो भी हैं, उसको वो वहां पर बचाकर और उसको अच्छी तरीके से वहां रोड का मैपिंग सही तरीके से करने का। इस तरह की बातें हैं। जी, कोई लिखित आपको मिला है ऐसा कागज? हमको लिखित नहीं मिला, वही चिंता की वजह से तो आज पत्रकार परिषद बुलाई हमने। वही विषय पे तो आपका वही होना चाहिए जिस तरह से आप बता रहे हैं। जी, हमारा व्यू यही है। हमारा व्यू स्पष्ट है कि हमें 10 मांग क्या है आज की पत्रकार परिषद के माध्यम से? आप क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग ये है कि 10 दिनों के अंदर में जो म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा लिखित रूप से हम लोगों को जानकारी दी जाए कि इस तरह से यहाँ पर ये मसला यहाँ पर इस तरह से है, और इस तरह से ये हल किया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट प्लान इस तरीके से बनता है कि रास्ते में जो भी मंदिर मस्जिद या दूसरे धार्मिक स्थल कब्रिस्तान या जो भी, अगर वो रास्ते में पड़ते हैं और उनको तोड़ा जाना चाहिए,
तो क्या आप लोग उसके साथ में हैं या फिर वहाँ पे बोले कि नहीं उसको बिना तोड़ते हुए रास्ते को छोटा करते हुए आप आगे करिए, तो फिर ट्रैफिक का मसला जो है वो सॉल्व कैसे होगा? देखो, सबसे पहले ये जो धार्मिक स्थल हैं, ये कोई आजकल के निकले हुए नहीं है कि जैसे बारिश गिरने कुकुर मुद्दे की तरह निकल आए हैं। ये 60-60, 70-70 साल पुराने ये धार्मिक स्थल हैं। सवाल भी एक तो वही मिनट। है कि 60 साल में तो आबादी भी तो बढ़ेगी, गाड़ियां भी तो बढ़ेंगी, तो जब चीजें बढ़ेंगी तो उसको तोड़ने का और भाई और जगह पर भी इस तरह के मसले हुए हैं। मुंबई के अंदर में जाइए, गोल देवल बरोबर बीच बीच में खड़ा है, बीचों बीच में खड़ा है, उसके आजू बाजू से रोड गया हुआ है। तो वहां पर तो मुंबई भिवंडी से ज्यादा तो वहां आबादी है ना, तो वहां क्यों इस मसले का, उस तरह के मसले यहाँ पर भी लिए जाए, इस तरह से यहाँ पर भी सॉल्यूशन किया जाए। और भिवंडी में और रोड है वो तो विषय दूसरा है कि इस तरह के पहले भी और भी शहरों के अंदर में प्लान बने हुए हैं कि आज ऐसा नहीं कि हम लोग भिवंडी में पहली बार ये प्लानिंग इस तरह की ला रहे हैं। इस तरह से और भी, यहाँ तक कि किसी किसी के तो बहुत बड़े पुराने हेरिटेज के घर भी छोड़े गए हैं, ऐसे भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये रोड कोई हाईवे निकल रहा हो यहाँ से। यदि हाईवे निकल रहा है तो बात अभी भी सोचने वाली है। हाईवे तो बाहर है। लेकिन मुख्य रास्ता है ये, हाईवे से जोड़ता ये रास्ता है, ठीक है। ये बताइए कि अगर जिस तरह से देखा जाता है कि डीपी प्लान लाया जाता है, तो डीपी प्लान में जो रोड वाइडिंग होती है तो शहर का विकास होता है या फिर विकास होता है? देखो, शहर का विकास होना ये हम लोग भी चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि वहां कुछ ना किया जाए। विकास का अगर जो नहीं सोचते तो अभी तक हम मंदिर मस्जिद की जगह तोड़ के ही नहीं देते ना, अभी तक हमने तोड़ के दी हुई है। अगर जो ऐसा विकास के बारे में, लेकिन विकास के साथ में विकास ही होना चाहिए कि विकास के साथ विनाश होना चाहिए। विकास और विनाश की कम से कम ये तो समझना जरूरी है ना हमें, डेफिनेशन। किस तरह का मार्ग निकालना चाहिए महानगर पालिका? हम लोगों का मार्ग ऐसा है, देखो कि कोई भी हमारे जो मंदिर मस्जिद और ग्रह है, ये आस्था के केंद्र हैं और यहीं की जनता है, यहाँ की जनता पब्लिक है और आप उनके आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर जो कल आके अगर वो जनता हमसे आके पूछेगी कि आप मंदिर मस्जिद के अंदर में, आप कमेटी के अंदर में बैठे या स्थान पे बैठे, आप क्या कर रहे थे, जब हो रहा था तो सो रहे थे, तो हमको भी तो उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तो पब्लिक की ही है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है नहीं, हम तो उसके संरक्षण है। कल ऐसा भी होगा कि हम नहीं रहेंगे तब दूसरे संरक्षक आएंगे। कहा कि बहुत से ऐसे लोगों का जो है दस्तावेज नहीं है, वो भी बाधित हो रहे हैं। देखो, अगर जो, हाँ ये बात भी सही है, दस्तावेज कैसे नहीं है, तो भारत के अंदर में ऐसा देखने जाए तो कितने लोग हैं कि जो बेचारे कमाने खाने आए, बाद में उन्होंने 2 पैसे इकट्ठा किए और उनको इतनी, शायद वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन्होंने जो जगह जिस भाव में मिली उन्होंने ले ली, तो उनके पास सभी दस्तावेज होने संभव नहीं है। लेकिन वो फिर भी म्यूनिसिपल मीटर लगे हुए हैं, म्यूनिसिपल का टैक्स भर रहे हैं कि पानी का टैक्स भर रहे हैं, वो तो भर ही रहे हैं ना, तो भारत के तो नागरिक हैं ही वो। ऐसा तो है नहीं कि भारत के नागरिक नहीं है। उनसे क्या चाह रहे हैं, मतलब कि अगर उनके पास में दस्तावेज नहीं है तो भी उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, ये आपकी मांग है? किस तरह से आपको? देखो, अगर जो वर्ल्ड के कायदे के हिसाब से चलने जाए तो भारत के प्रत्येक नागरिक को घर, पानी और लाइट मिलनी चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत में बात कर रहा हूँ, ये कमेटी के शब्द नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत शब्द है। उसको कमेटी के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि नहीं तो कमेटी के लोग इस विषय में मेरी बातों से कमेटी के लोग जिम्मेदार नहीं। धर्मस्थल जो अगर टूटने पे आए तो हाँ। उसको किस तरह से संरक्षण करना है, इसके ऊपर बात करनी है। धर्मस्थल, हाँ, उसके ऊपर धर्मस्थल को संरक्षित करने का एक ही विषय यही है कि जो भी रोड बनाए जाए या जो रोड का मैपिंग किया जाए, तो इसके अंदर में यह विषय होना चाहिए कि धर्मस्थल का जो है कितना हिस्सा बचाया जा सकता है सही तरीके से, और उसको थोड़ा रोड को घुमा के भी लिया जा सकता है। कि आप ये डीपी प्लान का जो रोड वाइडिंग होगा उसमें आप थोड़ा बहुत समर्थन कर सकते हैं। समर्थन हम लोग पूर्ण करते हैं ना। विरोध किस सरकार, बात का? विरोध इस बात का है कि प्रत्येक टाइम में आप इस तरह से, करीबन हमने 3 बार मंदिर मस्जिद की जगह तोड़ चुके हैं, तो अब लोगों की आस्था का भी वो केंद्र है, तो वहां पर उनकी आस्था को भी तो बचाना है हमें ना। और उसके अंदर में रोड को उस तरह से बनाया जाए और उस तरह से रोड का मैप तैयार किया जाए जिसके अंदर में वो आस्था के केंद्र भी बचे रहें और जो बाकी की जो सरकार की जो है उसका काम भी वो सुविधा आसानी से हो जाए।